हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया, यह हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन, ये स्टॉक में पर्टिकुलर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस में ये बैंक कितना अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसका तो क्या करेंगे, इसका 2 दिन हो गया, इसका रिजल्ट आया हुआ है और ये कुछ आरओई यहाँ पे आया है और वो हमें बहुत कम दिखता है। तो इसका फॉरवर्ड आरओई क्या है, कौन से डेटा के बेसिस पे हमें कुछ डेटा है, वो डेटा लेके हम इसका फॉरवर्ड आरओई जो है वो निकाल सकते हैं। और इसका पी रेशियो, तो हमारे पास कुछ डेटा है जो मैनेजमेंट ने उनके प्रेजेंटेशन में डिक्लेयर किया है, तो वो डेटा को लेके हम इसका फॉरवर्ड पी रेशियो भी दोस्तों निकालेंगे। तो यहाँ से एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी भी कुछ दोस्तों के फोन कॉल आ रहे हैं कि उनका अल्गो जो है ना यूट्यूब का, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे लाइक करते जाना है दोस्तों। यहाँ पे लाइक्स देखिए आप बहुत कम है, तो अगर आप ये लाइक कर देते ना तो ये यूट्यूब क्या करेगा, इसका अल्गो ऑटोमेटिक एक्टिव कर देगा और वो आपको, आप बिजी होने के बावजूद ये जो वीडियो है आपके सामने लाके ऑटोमेटिक वो रख देगा, ताकि आप जब भी टाइम मिले तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को सुन के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेटिंग बटन है, अगर ये सेटिंग बटन में यहाँ पे प्लेबैक स्पीड है ना, उसको भी आपको 1.25 से 1.5 कर देना है, तो ये वीडियो आप अच्छी तरीके से आप सुन पाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो को दोस्तों एडिट नहीं किया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे एनालिसिस में। तो हम आगे जाके एनालिसिस में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हमने प्रेजेंट आरओई जो है ना 1.68, वो समझना है कि इतना कम क्यों है। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ डेटा है उनके प्रेजेंटेशंस में है, वो लेके यहाँ पे हमने फॉरवर्ड आरओई निकालना है दोस्तों। ठीक है, और प्रेजेंट पी रेशियो कितना है वो निकाला हुआ है, और यही बेसिस पे ये जो प्रेजेंट आरओई, फॉरवर्ड आरओई और प्रेजेंट पी रेशियो के बेसिस पे हम इसका फॉरवर्ड पी रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको समझने का ट्राई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूं, मैंने रिजल्ट्स ओपन, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे गया तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे ये मार्च 2026 को इनका रिजल्ट आया है। ठीक है, और वो क्या नंबर्स निकल के आते हैं, यहाँ पे 213 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, इनका और नेट प्रॉफिट जो करंट क्वार्टर में पोस्ट किया है 213 करोड़, दिस इज हाईएस्ट एवर। और इनका नेट एनपीए क्या है, यहाँ पे 0.72, ये लोवेस्ट एवर है दोस्तों। कितना, क्या है, लोवेस्ट एवर। तो अभी इनका परफॉर्मेंस पीक में है। इनका बोलना है यहाँ पे, इनका मैनेजमेंट क्या बोलता है, वर्स्ट इज बैक। क्या बोलता है मैनेजमेंट, क्या बोलता है, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। यहाँ पे इनके मैनेजमेंट का बोलना है कि जो भी था, जो भी वर्स्ट होने वाला था वो पीछे रह गया है। अभी हमारा इसका कलेक्शन इफिशियंसी जो है 99% हो गया है। ठीक है, 99% हो गया है, और हमारा नेट एनपीए भी लोवेस्ट एवर हो गया, ऐसा बोलना है इनका। ठीक है, तो यही डेटा को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेल शीट में वो डेटा को पोस्ट किया है, यहाँ पे प्लॉट किया है। तो इनका बैलेंस शीट में जाएंगे और ठीक है, उसके पहले क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आरओई क्या होता है। तो आरओई क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व, ये दोनों वैल्यू मिला के शेयर होल्डर का अपना पैसा बनता है। तो यहाँ पे हमने एडिशन किया है उसका, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका एडिशन है। ठीक है, इसको लेके क्या निकल के आता है, अभी हमने क्या किया, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, मतलब डी वैल्यू, डी को डिवाइड किया है उसके शेयर होल्डर का अपना पैसे से, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या निकल के आता है, यहाँ पे ए प्लस बी ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो प्रॉफिट डिविजन शेयर होल्डर का अपना पैसा, तो वो क्या निकल के आता है 1.6। और यहां पे हम चेक करेंगे तो क्या है, पहले भी चेक किया हमने, यहाँ पे 1.6। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या चेक करेंगे, इसका फॉरवर्ड आरओई। फॉरवर्ड आरओई मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट जो है ना दोस्तों, अभी जो करंट क्वार्टर का आया है ना प्रॉफिट, यहाँ पे यहाँ पे करंट क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया है कितना है, वो 213 करोड़। तो यही अगले पूरे 4 क्वार्टर तक आता है तो क्या हो जाता है, तो ये एक क्वार्टर का आया है 213 करोड़, जिसमें लोएस्ट एवर एनपीए भी आया है, और मैनेजमेंट का बोलना है कि कलेक्शन इफिशिएंसी 99.7% है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, वर्स्ट पूरा चला गया है, जो भी वर्स्ट होना था, कि वो वर्स्ट मतलब क्या है दोस्तों, ये जो एनपीए थे ना, एनपीए वो बहुत ज्यादा थे, और अभी वो 0.7% लोएस्ट एवर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो वो वर्स्ट जो था वो चला गया है। तो यहां से हमने क्या किया, ये जो ऐसा मान के चलते कि अगले 4 क्वार्टर में 213 करोड़ तो मिनिमम प्रॉफिट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया,
213 मल्टीप्लाई बाय 4 किया जो अगले साल का, क्योंकि हमको फॉरवर्ड आरओई निकलना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आएगा अगले साल का प्रॉफिट, ऐसा मान के चले हम बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट डिक्लेरेशन। तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पे, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, ये सेम जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही इक्वेशन यहाँ पे लगा है, रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड बाय नेक्स्ट ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर का अपना पैसा। तो ये जो इक्विटी कैपिटल और इसका रिजर्व वैल्यू जो है 1141 और 4984, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका रिजर्व है 4984, तो अगेन दिस इज हाईएस्ट एवर दोस्तों, रिटर्न सॉरी इनके रिजर्व भी हाईएस्ट एवर है, और ये हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंक को बिजनेस करने के लिए आता है दोस्तों, कंपाउंड करने के लिए आता है अपना पैसा, ठीक है। शेयर होल्डर का पैसे को कंपाउंड करने के लिए आता है इस कंपनी को, ठीक है। तो इनका इक्विटी कैपिटल हो गया 1141 करोड़। तो उसको अगर हमने एक्सेल में प्लॉट किया यहाँ पे तो क्या निकल के आता है, ये इसका फॉरवर्ड आरओई क्या निकल के आता है दोस्तों, 13, ठीक है। अभी ये जो दो वैल्यू है ना दोस्तों 1.6 और 13, वो भी हमें प्रेजेंटेशन में चेक करना होता है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये दोनों आरओई पे मैनेजमेंट का क्या बोलना है, तो मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो हमने एक निकाला था 13.9, वो था 14.1 के क्लोज आ रहा है दोस्तों, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है। तो हमने जो भी डेटा लिया, जो भी अजम्पशंस लिया, वो मैनेजमेंट ने भी डिक्लेयर किया यहाँ पे। आप देखिए ये आरओई देखिए यहाँ पे, सॉरी ये शायद मेरा वीडियो का फेस है जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो मैंने फेस के ऊपर ले जा रहा हूं, ये जो पीडीएफ है उसको स्क्रॉल डाउन किया तो ये वैल्यू ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 1.73, और हमने क्या निकाला था 1.6, तो ये वैल्यू दोनों मैच हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो भी अजम्पशन हमारे एनालिसिस में लिया उसको मैनेजमेंट के कमेंट्री से चेक भी किया, ठीक है। और एक आरओई था, वो क्या निकल के आया था, यहाँ पे आरओई था 14.1, तो वो भी हमने यहाँ पे, होपफुली इट इज विजिबल, हाँ यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ ये वैल्यू को, शायद मेरा फेस यहाँ पे है उसकी वजह से शायद वो ना भी दिखता हो, तो मैंने स्क्रॉल डाउन किया और उसको ऊपर लेके गया, तो ये क्या दिखता है 14.1 जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया दोस्तों, ठीक है। 13.9 और 41, तो डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है दोस्तों हमारा और उनके, क्योंकि थोड़ा सा अकाउंटिंग एरर थोड़ा सा है, देखिए दोस्तों 13.9 और 14.1 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यही आरओई इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ठीक है, जो हमने निकाला। अभी उसी तरीके से हमने प्रेजेंट पीई रेशियो निकाला दोस्तों, ठीक है। तो प्रेजेंट पीई रेशियो क्या है इनका, अगर आप देखेंगे पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 103 करोड़। अभी वो चेक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में गए, पूरे साल का प्रॉफिट ये कितना है 103 करोड़, क्योंकि कुछ क्वार्टर थे यहाँ पे वो माइनस में थे या उसमें कम प्रॉफिट था दोस्तों, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक किया ना तो यहाँ पे कुछ क्वार्टर में कम प्रॉफिट है और एक क्वार्टर तो बहुत ही माइनस में था, ठीक है। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला, वर्स्ट इज ओवर, इसलिए हमने क्या किया, वायो पूरे साल का प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे 103 करोड़ का, ये उसको प्लॉट किया, यहाँ पे 103 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे प्लॉट किया। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7629, ठीक है, उसको डाला तो इसका प्रेजेंट पी रेशियो क्या निकल के आता है 74, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें 74 दिख रहा है दोस्तों। क्यों दिख रहा है 74, ये पी रेशियो क्यों ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वार्टर के प्रीवियस क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर नहीं था, उसकी वजह से इसका चारों क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो आगे जाके हाईएस्ट एवर आने वाला है, तो हम लोग फॉरवर्ड पी रेशियो वो निकाल सकते हैं। तो फॉरवर्ड पी रेशियो ऐसा मान के चलते हैं कि अगले 4 क्वार्टर हाईएस्ट एवर आने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये पूरा तो पूरे साल हो जाता है दोस्तों। तो ये पूरे साल का इनका प्रॉफिट हो गया और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फॉरवर्ड पी क्या रेशियो, तो इसका रेशियो क्या निकल के आता है दोस्तों 8.9। अभी हम क्या करेंगे 8.9 को, ये जो है 8.9 और 13, इसके पीएस में क्या चेक कर सकते हैं, तो यस, क्योंकि हमने सारा डेटा जो है उनके मैनेजमेंट ने जो बोला है वही हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। अभी वो क्या है, यहाँ पे पी रेशियो क्या है बिलो 10, सो 8 है, तो ये फॉरवर्ड पी रेशियो क्या हो जाता है, अगर 8 को यहाँ पे प्लॉट किया तो क्या मिलता है हमें, सबसे लोवेस्ट मिलता है दोस्तों। और आरओई क्या मिलता है, यहाँ पे आरओई क्या था 13.9 या 14, ठीक है, उनके मैनेजमेंट ने बोला है 14, ठीक है। तो हम क्या करते
14 को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा इक्विटी स्मॉल फाइनेंस नंबर 3 पे है दोस्तों। ठीक है, मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस हमारा यहाँ पे है, तो 14 और 14.3 ऑलमोस्ट सेम हो जाता है दोस्तों। जो टॉप पीयर्स में जो है कंपनी एयू स्मॉल फाइनेंस, उसके साथ अपना कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बिलो 10 आ रहा है और ये 28 पे है। ये 10 और 8 में दोस्तों वास्ट डिफरेंस है, ह्यूज वैल्यू गैप है दोस्तों। यहाँ पे ह्यूज वैल्यू गैप है, और यहाँ पे देखेंगे तो 1.25 से 3 यहाँ पे भी ह्यूज वैल्यू गैप है दोस्तों। क्या बड़ा वैल्यू गैप है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेक्निकल जो है वो चेक करते हैं। तो टेक्निकल में हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा जो है डेटा जो है वो छुपा दिया है, और हमने 3 Feb 2026 से आगे का डेटा छुपा दिया है, क्योंकि वो सेबी रेगुलेटर है, वो अलाउ नहीं करता। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, ऑल टाइम फ्रेम में आ गए। तो ऑल टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, कि जहां से वो हिट होके बार बार वापस आ रहा है, यहां से हिट होके बार बार वापस आ रहा है। तो वो क्या है, 1 2 3 4 बार तो वो हिट होके वापस नीचे आ गया, और अभी ये तैयारी कर रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, स्टॉक का प्राइस हाईएस्ट एवर नंबर को लेके, या जो मैनेजमेंट का आउटलुक है इसको लेके ब्रेकआउट करने का ये तैयारी कर रहा है। और अगर इसका डेप्थ हमने यहां से मेजर कर लिया ना, तो क्या निकल के आता है, ये एक सिंपल टारगेट है दोस्तों, वो निकाल सकते हैं हम लोग। यहां से वो निकल के आता है 94.8। तो हमने क्या करना है, यहां से 94.8 को यहां से अगर प्लॉट करेंगे तो क्या दिखता है, 41%। ठीक है दोस्तों, तो यहां से पी रेशियो में क्या दिखता है हमें, पी रेशियो में अगर इसका पी रेशियो जो फॉरवर्ड पी रेशियो 8 का है, उसको डबल भी मान के चले 16 या 20 का, तो यहाँ पे 100% गैप है। अगर इसका पी रेशियो में इसका पीयर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 100% गैप है दोस्तों। तो जब फंडामेंटली डिस्काउंट हो जाता है ना दोस्तों, तो इसका टारगेट यहां से ऊपर बनता है। टेक्निकल टारगेट इज ऑलवेज हायर देन द फंडामेंटल्स। तो ये हाईएस्ट एवर तो जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हाईएस्ट एवर तो जा सकता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आ गया है। अगेन मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नंबर जो है 213 करोड़ हाईएस्ट एवर आ गए हैं। ठीक है, और नेट एनपीए भी इनका कंट्रोल में आ गया है। और मैनेजमेंट ने क्या बोला, इनका कलेक्शन इफिशियंसी, नेट एनपीए 0.7 है, इनका कलेक्शन इफिशियंसी क्या देखा हमने दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इनका कलेक्शन इफिशियंसी 100% है दोस्तों। इनका कलेक्शन इफिशियंसी 100% से थोड़ा ही कम है दोस्तों, तो इसको नियर बाय 100% है। और इनका क्या बोलना है, इनके मैनेजमेंट का, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। सॉरी, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, क्योंकि मेरी फेस की वजह से शायद आपको ये नंबर्स, ये जो टेक्स्ट है वो ना टेक्स्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको समझने का ट्राई करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, कलेक्शन इफिशियंसी इज नियर बाय 100%। तो एक एनबीएफसी के लिए यही चीजें होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, कि उनका नेट एनपीए जो है वो लोवेस्ट है, और ये क्या है, लोवेस्ट एवर होना चाहिए। ये एनबीएफसी है। ठीक है दोस्तों, ये फाइनेंस कंपनी के लिए, एक आइडियल फाइनेंस कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एनपीए जो है वो लोवेस्ट एवर होने चाहिए, कलेक्शन इफिशियंसी बेस्ट होनी चाहिए, जो है भी हमारी। ठीक है, और ये भी, हाँ, और हमने पूरा फॉरवर्ड आरओई, फॉरवर्ड पी रेशियो सब कुछ निकाल लिया दोस्तों। तो बस दोस्तों, मैं यहाँ पे ये जो वीडियो है उसको एंड करता हूँ, यहाँ पे खत्म करते वीडियो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल बटन जो है ना उसको प्रेस करना नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, बेल बटन होता है यहाँ पे, वो आपको प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि अभी भी कुछ दोस्तों के फोन कॉल आ रहे हैं कि उनको वीडियो टाइम पे नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी भी कुछ फोन आ रहा है कि उनको वीडियो टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने बेल बटन अभी प्रेस नहीं किया है। और जितने भी वीडियो, उसके बाद जितने भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे, उसको अगर आप लाइक कर देते ना, तो उसका अलगोस जो है ना, आपके यूट्यूब का अलगो मेरे यूट्यूब के अलगो से मैच हो जाता है, और ये अपॉर्चुनिटी आप टाइम पे देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू इन्वेस्टर्स।